गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि मैं यूनिट नंबर 1 थिंक बिफोर यू एक्ट की एक्सरसाइज में जो ग्रामर पोर्शन है वो स्टार्ट करूँगी। तो आज हम यूनिट नंबर 1 में जो ग्रामर पोर्शन है पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर जी वोकेब्युलरी कलेक्टिव नाउन्स से तो वो स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So, question number G vocabulary collective nouns. Okay, a collective noun describes a group of people, animal or items with one term. Okay, so collective noun है वो क्या डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब यानी कि वर्णन करना। तो ग्रुप ऑफ पीपल व्यक्तियों का ग्रुप, फिर है एनिमल पशुओं का ग्रुप, और आइटम्स यानी कि चीज़ों का ग्रुप, वो एक ही टर्म में वो डिस्क्राइब करते हैं यानी कि विस्तार पूर्वक बताते हैं। सो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सो यहाँ पे कुछ सेंटेंस है तो देखते हैं। नंबर 1, अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द स्ट्रीट। तो लार्ज क्राउड यानी कि बहुत ही लोगों का टोला, तो उसे क्राउड बोलते हैं। क्राउड ग्रुप ऑफ पर्सन, तो उसे क्राउड बोलते हैं। गैदर्ड यानी कि इकट्ठा होना, इकट्ठे होना। इन द स्ट्रीट यानी कि रास्ते पे या गली में, मोहल्ले में, स्ट्रीट। तो बहुत ही लोगों का टोला, बहुत सारे व्यक्तियों का टोला वो स्ट्रीट पे गैदर हुआ है यानी कि इकट्ठा हुआ है। नंबर 2, द हंग्री फॉक्स सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम द वाइन। तो क्या हुआ कि हंग्री फॉक्स यानी कि भूखा शियाल, तो उसने क्या देखा? बंच यानी कि बहुत ही सारे नंबर में ग्रेप्सिस को वाइन पे हैंग यानी कि लटकाना, तो वहाँ पे उसने देखा। तो यहाँ पे जो क्राउड है और बंच है वो बोल्ड में हाईलाइट किए गए हैं। देखो आप, वो थोड़े बोल्ड में है। तो ये है क्राउड, बंच, ये सब है वो ग्रुपिज़म के तरफ इशारा करते हैं। तो यहाँ उसे कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। हियर द वर्ड क्राउड एंड बंच स्टैंड फॉर कलेक्शन ऑफ पीपल एंड कलेक्शन ऑफ ग्रेप। जो क्राउड है वो स्टैंड करता है कलेक्शन ऑफ पीपल यानी कि बहुत सारे लोग, एंड जो बंच है वो स्टैंड करता है यानी कि कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, जो हिंट बॉक्स है वो भी दिया गया है और हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। तो है फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द हिंट बॉक्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो इसका यूज़ करके हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। 10 ब्लैंक्स है तो हमें फिल करना है। तो बॉक्स में क्या क्या वर्ड दिए गए हैं तो पढ़ते हैं। तो है टीम, क्लास, हाइव, हर्ड, क्राउड, फ्लॉक, रेंज, बंच, लाइब्रेरी एंड स्कूल। तो ये सब वर्ड दिए गए हैं हमें हिंट बॉक्स में, तो इसका हिंट लेके हमें ये सब ब्लैंक्स को फिल करना है। तो नंबर 1 है अ ब्लैंक ऑफ कैटल। ठीक है, तो कैटल यानी कि गाय, तो गाय का बच्चा उसे कैटल बोलते हैं। तो क्या होता है? उसका टोला होता है, ग्रुप होता है। तो यहाँ पे सूटेबल वर्ड कौन सा है? हर्ड। तो अ हर्ड ऑफ कैटल। ओके, सो उस फर्स्ट में आंसर क्या आएगा? हर्ड ऑफ कैटल। ओके, नाउ नंबर 2, अ ब्लैंक ऑफ बर्ड। तो बर्ड्स का क्या होता है? बर्ड्स, यहाँ पे बर्ड्स यानी कि प्लूरल है। बर्ड होगा तो एक ही बर्ड होगा, और बर्ड्स होगा तो वो उसका प्लूरल फॉर्म होगा। बर्ड इज़ अ सिंगुलर एंड बर्ड्स आर प्लूरल यानी कि बहुवचन। ओके, मैंने सिखाया था ना आपको। तो यहाँ पे बर्ड्स का झुंड है, तो झुंड यानी कि तो फ्लॉक, उसको फ्लॉक बोलते हैं झुंड को। तो अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ओके, फिर नंबर 3, अ ब्लैंक ऑफ फिश।
तो उसका आंसर आएगा स्कूल, अ स्कूल ऑफ फिश। ओके। नंबर 4, अ ब्लैंक ऑफ ग्रेप्स, तो ये आगे ही आ गया बंच ऑफ ग्रेप्स, तो उसमें क्या आएगा, राइट आंसर विल बी बंच। तो आंसर 4 का आंसर क्या आएगा, बंच। नंबर 5, अ ब्लैंक ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स कहाँ होते हैं, क्लास में, तो उसका आंसर आएगा अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ नंबर 6, अ ब्लैंक ऑफ पीपल, तो ये भी आ गया ऊपर। तो पीपल का क्या होता है, बहुत सारे पीपल इकट्ठे होते हैं तो उसको क्राउड बोलते हैं, मैंने अभी सिखाया। तो उसका आंसर होगा अ क्राउड ऑफ पीपल। नाउ नंबर 7, अ ब्लैंक ऑफ बुक्स, तो बुक्स कहाँ पे होती है, लाइब्रेरी में। ओके, एज वी नो कि लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती है। सो 7 ब्लैंक का आंसर आएगा लाइब्रेरी। नाउ नंबर 8, अ ब्लैंक ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स यानी कि खिलाड़ी, तो प्लेयर्स की क्या होती है, टीम होती है ना, तो टीम ऑफ प्लेयर्स, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम है तो उसमें जो भी लोग खेलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्लेयर्स। तो वो सब प्लेयर इकट्ठे होके एक टीम बनाते हैं। ओके, सो अ टीम ऑफ प्लेयर्स। नंबर 9, अ ब्लैंक ऑफ बीस, तो 20 जहाँ पे इकट्ठे होते हैं उसको बोलते हैं हाइव, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता। तो उसका आंसर आएगा अ हाइव ऑफ बीस। ओके। नाउ नंबर 10, अ ब्लैंक ऑफ माउंटेन, तो जो बचा वो अ रेंज ऑफ माउंटेन, रेंज बचा, रेंज यानी कि सीमा, माउंटेन्स यानी कि पर्वत, तो पर्वत की सीमा, तो अ रेंज ऑफ माउंटेन्स। ओके, सो आपको जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आपको भी टेक्स्ट बुक में ऐसे ही ये लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर H, प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग यू एंड शॉर्ट यू साउंड, तो आपको भी ये सब मेरे पीछे पीछे प्रोनाउंस करना है। ओके, द वर्ड सच एज मग, रन, कट एंड सन हैव शॉर्ट यू, द वर्ड सच एज म्यूजिक, क्यूट, क्यूब एंड यू हैव लॉन्ग यू, तो यहाँ पे शॉर्ट यू एंड लॉन्ग यू है। तो मैं जैसे वर्ड्स को बोलूँगी वैसे आपको भी यहाँ मेरे पीछे पीछे बोलना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही प्रोनाउंसिएशन का है, आप बोलोगे तभी आपका प्रोनाउंसिएशन बेटर होगा। सो रिपीट आफ्टर मी। ओके, read the word given in the box and separate them in the column of short u and long u, तो यहाँ कुछ वर्ड्स है तो हमें शॉर्ट यू में और लॉन्ग यू में उसे सेपरेट करना है, सेपरेट यानी कि अलग अलग करना है। तो यहाँ बॉक्स में से हम पहले प्रोनाउंस करेंगे और वो कहाँ शॉर्ट यू में आएगा या लॉन्ग यू में, ये हमें डिसाइड करके लिखना है। तो फर्स्ट वन इज़ प्लम, प्लम, तो वो शॉर्ट यू है, तुरंत ही निकल जाता है मुंह में से, आप बोल के देखो प्लम। ओके, सो इट विल बी इन दिस कॉलम शॉर्ट यू। फिर है डक, डक, तो डक भी शॉर्ट यू आएगा, तो वो भी इजीली मुंह में से निकलता है डक, हमें लॉन्ग यू नहीं बोलना पड़ता है, तुरंत ही हमारे मुंह से निकलता है। आप भी मेरे पीछे पीछे बोलो डक। ओके, सो इट विल बी ऑल्सो इन शॉर्ट यू कॉलम। फिर है ड्यूक, ड्यूक, तो उसमें लॉन्ग यू आता है, आप भी मेरे पीछे पीछे दोहराइए ड्यूक, तो इट विल बी ऑन इन लॉन्ग यू कॉलम। आफ्टर दैट सन, तो ये भी तुरंत ही मुंह में से निकलता है, उसमें लॉन्ग यू नहीं लगता, शॉर्ट यू है, तो सन विल बी इन शॉर्ट यू कॉलम। रूड, रूड, बोलिए मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए रूड, तो इसमें लॉन्ग यू लगता है तो ये रूड लॉन्ग यू में आएगा। लक, लक, तो लक है वो शॉर्ट यू में आएगा। अप, अप इज़ ऑल्सो इन शॉर्ट यू। फिर है ट्यूब, ट्यूब, तो उसमें लॉन्ग यू आता है, तो ट्यूब लॉन्ग यू वाली कॉलम में आएगा। ड्रम, ये भी तुरंत ही मुंह से निकलता है, देखो ड्रम, ड्रम। ओके, तो ड्रम शॉर्ट यू वाले कॉलम में आएगा। फ्यूज़, बोल के देखो फ्यूज़, लॉन्ग यू आता है ना,
तो फ्यूज़ विल बी इन लॉन्ग यू कॉलम. थंब, थंब, तो ये भी शॉर्ट यू वाले कॉलम में आएगा. गम, गम, तो गम विल बी ऑल्सो इन शॉर्ट यू कॉलम. फिर है ड्यून, ड्यून, तो वो लॉन्ग यू में आएगा. फिर है फन, फन विल बी इन शॉर्ट यू कॉलम. फिर है जग, जग विल ऑल्सो कम इन शॉर्ट यू कॉलम. म्यूट, म्यूट, तो ये लॉन्ग यू है, तो ये लॉन्ग यू वाली कॉलम में आएगा. यूज़, यूज़, ठीक है, लॉन्ग यू आता है ना, बोल के देखो यूज़, तो ये लॉन्ग यू वाली कॉलम में आएगा. फिर है ह्यूज, ह्यूज, तो ह्यूज भी लॉन्ग यू वाली कॉलम में आएगा. आपको मेरे जैसे ऐसे बोलना है और फिर आपको लगे कि आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं वैसे ही आपको लॉन्ग यू और शॉर्ट यू में ये वर्ड्स को सेपरेट करके कॉलम में लिखना है. ओके. नाउ हियर ग्रामर, तो यहाँ ग्रामर है इज़, एम, आर प्लस ING. तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारी एक्शंस में एक्शन वर्ड्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्ब्स या एक्शन वर्ड. एक्शन वर्ड यानी कि हम कुछ करते हैं, तो प्लेइंग, कुकिंग, जंपिंग, रनिंग, स्टडिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो ये सब है वो एक्शन वर्ड होते हैं. हम कुछ ना कुछ इसमें क्रिया करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तो वो एक्शन वर्ड होते हैं. तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एज एक्शन वर्ड और वर्ब्स. ओके. सो उसके पीछे, इस वर्ड के पीछे हम वर्ब के पीछे ING यूज़ करेंगे, तो उसके साथ साथ हम इज़, एम और आर भी यूज़ करेंगे. तो वी यूज़ इज़ व्हेन द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर. मैंने सिंगुलर एंड प्लूरल आपको सिखाया था. तो इज़ कब आएगा? जब वो सिंगुलर होगा. ओके. तो उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं या सिंगुलर प्रोनाउन कहते हैं. और जब हम आर यूज़ करेंगे, कब आर यूज़ करेंगे? जब मोर देन वन पीपल, मोर देन वन एनिमल, मोर देन वन थिंग्स और मोर देन वन प्लेसेस, तो उसमें हम प्लूरल यूज़ करेंगे. एज आई टोल्ड यू बिफोर, जब मैंने टॉपिक सिंगुलर प्लूरल सिखाया था उसमें मैंने सब डिटेल में समझाया था. ओके. तो आई होप कि आपको अभी याद होगा. तो उसमें प्लूरल हो गया, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? वी, यू, दे. एग्जाम्पल लाइक वी, यू, दे, तो दीज आर द प्लूरल. ओके. तो मैं आपको ये बोर्ड में टॉपिक है छोटा सा ये सिखाऊंगी. ओके. तो स्टार्ट करते हैं. So here singular and plural. Singular means एक वचन and plural means बहुवचन. So singular में I will be in singular. तो उसका plural आएगा we. I यानी कि मैं खुद और we यानी कि हम सब. तो I is a singular and we is a plural. We are plural. So I and we. Now you is a singular and उसका plural भी you ही आएगा. So you is a singular and plural itself. You. Okay. Now singular he, she, it. He is considered as he group. She is considered as she group and it, तो it में आएगा places, animals and वो सब it में आएगा. So these are singular and उसका plural आएगा they. So I, you, he, she, it. These are singular and we, you and they. These are plural. So I. तो I के साथ I am. Always I am.
एग्जाम्पल दिए गए हैं। सो प्रिया इज डांसिंग, तो प्रिया शी ग्रुप में आती है, ठीक है। तो प्रिया इज डांसिंग, तो शी के साथ क्या आएगा, इज आएगा, ओके। तो प्रिया इज डांसिंग, ओके। मदर इज कुकिंग डिनर, तो मदर खाना बना रही है, तो मदर भी शी ग्रुप में आती है, शी जेंडर है उसका, तो वो शी के साथ आएगा इज, तो मदर इज कुकिंग, ओके। तो ये सब एग्जाम्पल है सिंगुलर प्रोनाउन के। तो अब देखते हैं प्लूरल प्रोनाउन के एग्जाम्पल। तो यहाँ है दे आर अरेंजिंग द शेल्फ, ठीक है। तो दे, तो मैंने सिखाया ना कि दे के साथ हमेशा आर आता है, दे इज अ प्लूरल, तो प्लूरल ऑफ ही शी इट, तो यहाँ ही है, दो लोग ही प्लूरल वाले हैं, ही ग्रुप वाले हैं। तो यहाँ पे दो है, एक से ज़्यादा, तो दो को दे में कंसिडर करेंगे। सो दे आर अरेंजिंग द शेल्फ। यहाँ बच्चे हैं और वो खेल रहे हैं, तो उसका प्लूरल, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या जाएगा, हमेशा आर जाएगा, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ओके। नाउ वी यूज एम when the subject is the first person pronoun I। जैसे मैंने समझाया, आई के साथ हमेशा एम ही आएगा, आई एम, ओके। तो सिंगुलर, आई इज़ अ सिंगुलर, ओके, तो उसके साथ हमेशा एम आएगा। तो आई एम टीचिंग, आई एम स्टडिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम राइटिंग, आई एम जंपिंग, आई एम रनिंग, ऑलवेज आई के साथ एम ही आएगा। सो यहाँ है क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज, एम एंड आर। तो हमें इज, एम और आर के साथ हमें यूज़ करना है और ब्लैंक्स को फिल करना है। तो ये बहुत ही समझना है, आप सब ध्यान दीजिए। एवरीवन प्लीज़ पे अटेंशन। नंबर 1, संजय एंड रोहन ब्लैंक प्लेइंग चेस। तो संजय और रोहन, तो वो ही ग्रुप में आएंगे, ओके। पर दो लोग हैं, तो दो लोग हैं, तो उसका क्या आएगा, प्लूरल आएगा, तो प्लूरल में आर आएगा, तो दो लोग हैं, तो संजय एंड रोहन आर आएगा, आर प्लेइंग चेस। अगर सिर्फ संजय ही होगा या सिर्फ रोहन अकेला ही होगा तो ईज आएगा, लेकिन यहाँ पे दो लोग हैं, एक से ज़्यादा, यानी कि प्लूरल है, तो उसमें क्या आएगा, आर आएगा, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। द वुड कटर ब्लैंक कटिंग द ट्री। वुड कटर यानी कि लकड़ी काटने की मशीन जो होती है उसे वुड कटर बोलते हैं। तो द वुड कटर ब्लैंक कटिंग द ट्रीज। तो वुड कटर है वो एक ही है, कटर्स नहीं है। वुड कटर्स होगा तो वो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ही वुड कटर है, तो इसके साथ क्या आएगा, ईज आएगा। क्यों ईज आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो उसके साथ आएगा ईज। तो द वुड कटर इज कटिंग द ट्रीज। फिर है नंबर 3, आई ब्लैंक रिसाइटिंग अ पोएम। मैं पोएम पढ़ रहा हूँ, तो आई के साथ हमेशा क्या आएगा, एम, ओके। तो आई एम रिसाइटिंग अ पोएम, ऑलवेज आई के साथ एम ही आता है, आई एम। नंबर 4, गीता एंड आई ब्लैंक लर्निंग आर लेसन। गीता और मैं हमारे लेसन को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ओके। तो गीता है और मैं हूँ, दो लोग हैं, एक से ज़्यादा है, ओके। गीता भी है और मैं भी हूँ, तो हम दो लोग हुए, तो क्या आएगा, प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या आएगा, आर आएगा। तो गीता एंड आई आर लर्निंग आर लेसन। नंबर 5, चिल्ड्रन ब्लैंक एंजॉइंग ऑन द स्विंग। बच्चे झूले पे मज़े कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन, चाइल्ड है वो सिंगुलर है, लेकिन चिल्ड्रन है वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा बच्चे हो तो उसे चिल्ड्रन बोलते हैं। तो चिल्ड्रन है तो प्लूरल है, तो उसमें क्या आएगा, अगेन आर आएगा, तो चिल्ड्रन आर एंजॉइंग ऑन द स्विंग। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज, एम, आर।
यहाँ भी इज एम आर का यूज़ करके ब्लैंक को फिल करना है। सो नंबर 1, माई टीचर्स ब्लैंक वेरी गुड। माई टीचर्स, मेरे टीचर्स, एक टीचर की बात नहीं कर रहे। देखो टीचर होगा तो TEACHER सिंगुलर होगा, लेकिन यहाँ टीचर्स है यानी कि एक से ज़्यादा टीचर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा उसमें आंसर आएगा आर। तो माई टीचर्स आर वेरी गुड। ओके। मिसिस टीना ब्लैंक माई फेवरेट टीचर। तो मिसिस टीना ही एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो मेरी फेवरेट टीचर है। तो मिसिस टीना, तो क्या आएगा इज़। मिसिस टीना इज़ माई फेवरेट टीचर। फिर है आई ब्लैंक हर फेवरेट स्टूडेंट ऑल्सो। मैं भी उसका फेवरेट स्टूडेंट हूँ, पसंदीदा स्टूडेंट हूँ। तो आई के साथ क्या आएगा हमेशा एम, तो आई एम हर फेवरेट स्टूडेंट ऑल्सो। नाउ नंबर 2, जनवरी ब्लैंक द फर्स्ट मंथ ऑफ अ ईयर। तो यहाँ सिर्फ जनवरी मंथ के बारे में ही बात कर रहे हैं। जनवरी एक ही महीना होता है जिसके बारे में यहाँ बात की गई है पर्टिकुलर, तो ये जनवरी सिंगुलर में आएगा। तो जनवरी के साथ क्या आएगा इज़ आएगा। तो जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ अ ईयर। फिर है फेब्रुआरी ब्लैंक अ मंथ व्हेन वी काउंट 28 डेज। फेब्रुआरी में 28 डेज होते हैं, वी काउंट 28 डेज। तो यहाँ फेब्रुआरी की ही बात कर रही है, फेब्रुआरी मंथ में 28 डेज होते हैं, तो यहाँ भी इज़ आएगा। फेब्रुआरी इज़ अ मंथ व्हेन वी काउंट 28 डेज। फिर है देयर ब्लैंक 30 डेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर। तो यहाँ पे है देयर और ब्लैंक है और वहाँ है 30 डेज, तो एक से ज़्यादा दिनों की बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ आएगा आर। तो देयर आर 30 डेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर। जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर एंड दिसंबर ब्लैंक द मंथ्स व्हेन वी काउंट 31 डेज। तो यहाँ पे जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर और दिसंबर में 31 डेज होते हैं, तो यहाँ एक से ज़्यादा महीनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ आर आएगा। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ आई एम आर एंड ING। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। सो नंबर 1 इज़ मीनू ब्लैंक गो टू स्कूल। तो मीनू एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो इज़ आएगा और गो के पीछे हम ING लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। तो मीनू इज़ गोइंग टू स्कूल। नाउ नंबर 2, चंद्रशेखर ब्लैंक ब्रैकेट में है प्लान टू गो अब्रॉड। चंद्रशेखर अब्रॉड जाने की प्लान कर रहा है। तो चंद्रशेखर, सो चंद्रशेखर इज़ पर्टिकुलर वन पर्सन and it is singular, so चंद्रशेखर is and plan, तो plan के पीछे ING लगाएंगे तो it will be planning, so answer will be is planning, so चंद्रशेखर is planning to go abroad। नंबर 3, children blank ब्रैकेट में है play। तो चिल्ड्रन आर प्लूरल, तो चिल्ड्रन चाइल्ड होगा तो वो सिंगुलर होगा एंड चिल्ड्रन प्लूरल है, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग, प्ले के पीछे ING यानी कि प्लेइंग। नंबर 4, जॉर्ज एंड सैम ब्लैंक टॉक ऑन फोन। सो जॉर्ज एंड सैम, तो देर आर 2 पर्सन कॉल्ड जॉर्ज एंड सैम, सो मोर देन 1 पर्सन यानी प्लूरल, एंड जॉर्ज एंड सैम आर। एंड टॉक, तो टॉक के पीछे ING यानी कि टॉकिंग ऑन फोन। नंबर 5, इट ब्लैंक रेन आउटसाइड। तो इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, रेन के पीछे ING यानी कि रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। वी एड एस और ES टू द वर्ब व्हेन ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम इज देयर इन अ सेंटेंस, अदरवाइज वी डो नॉट एड एस और ES टू द वर्ब, फॉर एग्जाम्पल वी दे यू आई एक्सेट्रा। तो यहाँ पे एस और ES कहाँ लगाते हैं और कहाँ नहीं लगाना है ये है। सो क्वेश्चन नंबर D, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड। सो नंबर 1, गणेश ब्लैंक द प्लांट्स डेली। सो ब्रैकेट में है वाटर एंड वाटर्स, सो गणेश वाटर्स द प्लांट्स डेली। यहाँ पे गणेश है
तो वाटर्स, गणेश इज अ ही ग्रुप, सो वर्ब है वाटर, तो वर्ब के पीछे एस आएगा, तो गणेश वाटर्स द प्लांट डेली। नाउ नंबर 2, चिल्ड्रन ब्लैंक नॉइस, तो चिल्ड्रन प्लूरल है, तो चिल्ड्रन मेक आएगा, मेक नॉइस, ES पीछे नहीं आएगा, मेक आएगा, MAKE मेक। एलेक्स एंड पीटर ब्लैंक टूगेदर, तो एलेक्स एंड पीटर, देर आर 2 person called Alex and Peter, so it is plural, so Alex and Peter play together, so plays नहीं आएगा, play आएगा, because there is plural। लता blank the song sweetly, so लता is a single person, okay, and single person में sings, पीछे वर्ब के पीछे एस आएगा, तो लता सिंग्स द सॉन्ग स्वीटली। नंबर 5, वी ब्लैंक द हाउस एट दिवाली, हम दिवाली पे हाउस डेकोरेट करते हैं, तो डेकोरेट्स एंड डेकोरेटेड, तो इट विल बी डेकोरेटेड, वी डेकोरेटेड द हाउस एट दिवाली। नंबर 6, मिस्टर पॉल ब्लैंक अस इंग्लिश, तो मिस्टर पॉल हमें इंग्लिश सिखाते हैं, टीच एंड टीचिस, तो मिस्टर पॉल इज़ अ सिंगल पर्सन, सो टीचिस आएगा, मिस्टर पॉल टीचिस अस इंग्लिश। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर J, लिसनिंग स्किल। योर टीचर विल रीड द वर्ड्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, लिसन केयरफुली एंड सर्कल द वर्ड विच साउंड डिफरेंट, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, तो उसको प्रोनाउंस करना है और जो डिफरेंट साउंड हो उस पर राउंड करना है। सो नंबर 1, चोरस, शोर्स एंड चेयर्स, सो चेयर्स अलग पड़ते हैं, तो चेयर्स पे राउंड करना है। नंबर 2, लेफ्ट, ड्राफ्ट एंड थेफ्ट, तो ड्राफ्ट इज डिफरेंट प्रोनाउंस, सो सर्कल ऑन ड्राफ्ट। नंबर 3, स्नेक, शेक, ट्रैक, so snake and shake is similar pronouncing and track is different, so circle on track। Witch, peach and peach, so peach is different from witch and peach, so circle on peach। Number 5, pot, cot and put, so pot and cot are similar, but put is different sounds, so circle on puts। क्वेश्चन नंबर K, राइटिंग स्किल्स, तो यहाँ पे ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर इन द बॉक्स गिवन, राइट 5 सेंटेंस अबाउट इट, तो यहाँ पे आपको अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर का पिक्चर बॉक्स में ड्रॉ करना है और उसके बारे में 5 सेंटेंस लिखना है। ओके, तो ये आप सबको करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर L, वैल्यू एंड लाइफ स्किल, तो ये हमें स्कूल में करना था, लेकिन अब हम स्कूल में नहीं हैं, तो क्वेश्चन नंबर L हम स्किप करेंगे। तो यहाँ हमारा फाइनली यूनिट नंबर 1 फिनिश होता है। आपको जहाँ तक मैंने ये सब सिखाया है, क्वेश्चन नंबर L ही स्किप करना है, बाकी सब आपको टेक्स्ट बुक में इसमें लिखना है और जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखना है। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।